सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। सो परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हम सबको एक साथ में परमेश्वर के वचन सीखने और सिखाने में मदद और सहायता किया। तो आज का क्लास बड़ा महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारो, शैतान आज कलीसिया के अंदर घुसकर कलीसिया को तोड़ने के लिए जो उसने जाल बिछाया है, सो उस जाल को समझना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम उस जाल को नहीं समझ पाए या उसके उस वार को हम नहीं समझ पाए तो हम, मेरे प्यारो, बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। सो आज के विषय को शुरू करने से पहले आप जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं कि जब भी हम क्लास को डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे प्यारों। सो आइए हम विषय को शुरू करते हैं। विषय के अंदर जाने से पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं मेरे प्यारों। सो आपके पास देखिए, आपकी स्क्रीन में आपको दो फोटो दिखाया जा रहा है। हम आपके सामने पहली फोटो प्ले करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए इस पहली फोटो को। इस पहली फोटो में आपको एक हरे रंग का गोल सर्कल दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारों, और इस गोल सर्कल हरे रंग के अंदर हरे कलर में कलीसिया करके एक शब्द लिखा हुआ है। सो मेरे प्यारों, ये हरे रंग का गोल सर्कल पहली सदी की कलीसिया को दर्शा रहा है। और मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, जब पहली सदी की कलीसिया वचन, आत्मिक जीवन, विश्वास और गिनती में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो शैतान को ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई। शैतान को पता चला कि ये आत्मिक जीवन, विश्वास और गिनती में भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो शैतान ने कलीसिया को खिंड पुंड करने के लिए जो वहां पर प्लानिंग बनाई, जो उसने तीर चलाया मेरे प्यारों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। गोल सर्कल, हरे रंग का कलीसिया, और उस गोल सर्कल के बाहर शैतान का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। सो पहली सदी की कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान ने कलीसिया पर बहुत कष्ट लेकर आया मेरे प्यारों। आपकी जानकारी के लिए, आप में से बहुतों को पता है, सम्राट नेरो और कई ऐसे राजा आए उस समय में जिन्होंने मसीह लोगों को जिंदा जलाया, भूखे शेरों के आगे डलवा दिया, ताकि ये इनके अंदर खौफ पैदा किया जाए, ताकि खौफ इनके अंदर आ जाएगा तो ये मसीह को छोड़कर भाग जाएंगे। फिर सताव, दूसरा नंबर। फिर मैं आपको बताऊं, निंदा, बदनामी। जो काम मसीह लोगों ने नहीं किया वो निंदा, बदनामी भी इनके ऊपर थोप दिया गया, ताकि किसी ना किसी तरह से ये लोग हताश, निराश होकर मसीह जीवन से फिर जाएं। मेरे प्यारों, उसके बाद में मृत्यु का वो कांड जिसमें कितने मसीह लोगों को शहीद होना पड़ा। किसी को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, किसी का गला काट दिया गया, किसी को भाले के साथ मार दिया गया। और इसके पीछे जो आपको गोल सर्कल के बाहर शैतान दिखाई दे रहा है, वही इसके पीछे है मेरे प्यारों। किस लिए? कलीसिया को कैसे ना कैसे करके मसीह जीवन से तोड़ा जाए। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने दिखाने से पहले आपको बता दूं, शैतान ने बहुत कोशिश की कलीसिया को तोड़ने के लिए, लेकिन कलीसिया टूटी नहीं। सताव आया, कष्ट आया, निंदा बदनामी आई, मौत आई, लेकिन ये सारे तीर भेजने के बावजूद शैतान हार गया मेरे प्यारों। कलीसिया के ऊपर जितना ज्यादा सताव हुआ, उतना ज्यादा कलीसिया वचन, गिनती और मसीह के आत्मिक जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ा। हालेलुया। इस तीर में तो शैतान कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में जो उसने दूसरा घातक और उसका जो सिद्धकारी हथियार साबित हुआ मेरे प्यारों, वो बहुत ही खतरनाक था। वो उसने उस समय के लोगों के बीच में भी छोड़ा, उस समय के लोगों के तक अंदर तो कम, लेकिन आज ये कलीसियों में मेरे प्यारों बड़ी तेजी से बढ़ चुका है। वो क्या है, उसके लिए आप पहले एक तस्वीर देखें। जो दूसरी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ध्यान देकर देखिए।
सो इधर में क्या आप देख रहे हैं, गोल सर्कल हरा कलीसिया, और पहले शैतान कलीसिया के बाहर में रहकर उसको सताव दे रहा था, लोगों को मृत्यु दे रहा था, उनके ऊपर निंदा बदनामी ला रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन बाहरी सताव के कामयाब ना होने पर, पहले शैतान बाहर था लेकिन अब आपको गोल सर्कल में दिखाई दे रहा होगा शैतान कलीसिया के अंदर आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग हैरान हो गए होंगे, शैतान भी कलीसिया में आ गया। मेरे प्यारों, और शैतान के चित्र के आगे में आपको लगा होगा उसने अंदर घुस के जो प्लानिंग की, जो उसका सबसे भयानक और सिद्धकारी हथियार साबित हुआ, कलीसिया के अंदर उसने घुसकर गलत शिक्षाओं का भ्रम और महाजाल फैला दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अब शैतान, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, गलत शिक्षा को लेकर शैतान का कलीसिया में प्रवेश है। 2 तस्वीरें आप दे चुके हैं, आप बड़े ध्यान से सुने। तस्वीरें मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आपको वचन अच्छे से समझ आ जाए। मेरे प्यारों, आज भी निंदा बदनामी कष्ट मुसीबत लेकर आता है शैतान, लेकिन बहुत सारे लोग जो मसीह में वचन की जड़ पकड़ चुके हैं, आज बहुत सारे लोग कष्ट मुसीबत का बहुत बार सामना कर लेते हैं, लेकिन 90% आज कलीसियों में, आपको मैं बता दूं, गलत शिक्षा, गलत तालीम, फॉल्स टीचिंग इस कदर घुस चुकी है कि उनमें से निकलना विश्वासियों का बहुत मुश्किल हो सकता है। 90 से 95% कलीसिया आज गलत शिक्षाओं में घुस चुकी है मेरे प्यारों, और 10 या 5% ऐसी कलीसियां हैं जो इस वचन के मुताबिक, इस वचन के अनुसार आज भी खड़े हैं, आज भी सही तालीम को पकड़कर चल रहे हैं। सो मेरे प्यारों, गलत तालीमें बहुत सारी है। अगर हम उन एक को करके विषय लें तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं लंबा विषय नहीं करना चाहता। गलत तालीमों में से बहुत कुछ है मेरे प्यारों। आज मादा यरूशलेम, जो कि शैतान का ही लाया गया, कलीसिया को तोड़ने का एक तरीका है। कितनी तेजी से गलत शिक्षा लोगों में फैल रही है। ओनली जीसस है, यहोवा विटनेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे प्यारों, जिनके बारे में एक एक करके आपको सिखाऊं तो बहुत है। लेकिन मेरे प्यारों, गलत शिक्षा को पहचानने के बारे में भी हम अगली क्लास में परमेश्वर का वचन देखेंगे। लेकिन आज आप शैतान का इस, जो उसका सिद्धकारी हथियार साबित हुआ गलत शिक्षा, मेरे प्यारों 90% कलीसिया आज इसमें फंस चुकी है। आज कलीसियों में पहली सदी के लोग मन फिराव का प्रचार करते थे, लेकिन आज कलीसियों में मन फिराव के प्रचार को छोड़कर एडवर्टाइजमेंट, आज अपना विज्ञापन करने के लिए हमारे पास आओ, धन दौलत मिलेगा, हमारे पास आओ, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। एक आयत मुझे बता दीजिए, यहाँ पर पौलुस और पतरस ने लोगों को सांसारिक चीजों के साथ जोड़ा। जब भी प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। ऐसी कई शिक्षा है मेरे प्यारों, जो बाइबल की शिक्षा से हटाकर शैतान ने लोगों को अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार करने में लगा दिया। मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोग इस वचन के कायदे के अनुसार नहीं, उनको अपनी बुद्धि अपनी समझ से जैसे अच्छा लगता है वैसे चलते हैं। अगर हमें अपनी बुद्धि और अपनी समझ से ही चलना था तो मेरे प्यारों, इस वचन की जरूरत ही क्या थी? क्या जरूरत थी परमेश्वर को ये वचन लिखने की? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने वचन आपको दे दिया है। इस वचन से कुछ भी बार मत करें। वचन से बहुत बार बाहर करना, अपनी बुद्धि या अपनी समझ के अनुसार चलना, यही गलत शिक्षाओं को बढ़ावा देता है मेरे प्यारों। सेवकों ने इस वचन के कायदे के अनुसार जो भी किया। और एक पौलुस बहुत ही अच्छी बात कहता है, मैं जल्द पढ़ के समाप्त करूंगा। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए गलातियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका हम 7 और 8 2 वचन पढ़ेंगे। गलाती 1 अध्याय 7 से लेकर 8 तक। बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुने। परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं।
इस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को छोड़ कोई दूसरा समाचार नहीं है। लेकिन पौलुस कहता तुम में से ऐसे कितने आते हैं जो अलग अलग तरह की बातें जो इस वचन में है ही नहीं बताकर तुम्हें घबरा देते हैं। सो मेरे प्यारों, आगे क्या कहता है? घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। सो आगे भी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। परंतु यदि हम, पौलुस क्या कहता है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह श्रापित हो। ध्यान देकर सुन लीजिए, पौलुस कहता मैं और या कोई स्वर्ग से दूत भी आकर ये जो आपके पास परमेश्वर का 66 किताबें हैं इससे बढ़कर अपनी बुद्धि या अपनी समझ से कुछ और बताए तो वो कहता, पौलुस कहता स्वर्गदूत और हम भी श्रापित ठहरेंगे। स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्यारों, आज गड़बड़ किधर है? लोग, कोई भी सेवक हमें कुछ भी सिखाकर चला जाता है, हम उस बात का मूल्यांकन वचन के साथ नहीं करते। आज बहुत सारे हम में से पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी ही भाषा में हमें परमेश्वर ने वचन इसलिए दे दिया कि कोई भी हमें उल्लू बनाकर चला ना जाए। हमें अपनी ही भाषा में वचन इसीलिए मिला। उर्दू वालों को उर्दू में मिला, तमिल वालों को तमिल में मिला, पंजाबी वालों को पंजाबी और हिंदी वालों को हिंदी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिला, ताकि आप अपनी भाषा के अनुसार वचन से हर एक बात की तुलना करके सही और गलत को पहचान कर सकें। लेकिन मेरे प्यारों, आज बहुत सारे लोगों के हाथ में बाइबल होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो मूल्यांकन ही नहीं करते। अगर कोई उनको आकर, कोई सेवक आकर आम को उनको आकर सिखा दे, विश्वासियों ये इमली है, तो विश्वासी जांचने और परखने की बजाय आम को ही आज इमली बोल देते हैं। मेरे प्यारों, पास्टर भगत ना बने। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं। अगर पास्टर वचन के अकॉर्डिंग वचन बता रहा है तो उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट या कोई अपोस्टल होकर भी अगर अपने नाम के आगे ये चीजें लिखाकर वो इस उपदेश से, इस बाइबल से, इस किताब से अगर आपको बाहर सिखाता है तो किसी की बात को मानने की जरूरत नहीं। इधर पौलुस कहता पास्टर को छोड़ो, स्वर्ग दूत, अपोस्टल को छोड़ो, प्रॉफिट को छोड़ो, अगर कोई स्वर्ग से दूत भी आकर तुम्हें कोई दूसरा वचन सुनाता है तो वो श्रापित ठहरेगा। मेरे प्यारों, इसलिए पास्टर भगत नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपको राइट सिखाया जा रहा उसी को फॉलो करें। किसी की बात को मानने की जरूरत नहीं अगर वो वचन से बाहर है तो। मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, गलत शिक्षाओं से बचने का मैं आपको आने वाले सप्ताह में कैसे बच सकते हैं, इनमें से कैसे निकल सकते हैं, प्रभु ने चाहा तो हम इसके बारे में आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। अभी मैं क्लास लंबी नहीं करना चाहता। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर तक पहुंचें, शैतान नहीं चाहता आप स्वर्ग जाएं। शैतान का एकमात्र एजेंडा आपको परमेश्वर के वचन से बाहर करके आपको नरक की आग में ले जाना है। मेरे प्यारों, इसलिए शैतान के इस एजेंडे, उसके इस फैलाए गए ब्रह्मजाल, महाजाल से बाहर आना है। आपको गलत तालीमों से बचना है मेरे प्यारों, और गलत तालीमों को पहचानने का एकमात्र रास्ता परमेश्वर का वचन। आने वाले दिनों में मैं खुल के, प्रभु ने चाहा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन शैतान ने जो आज कलीसियों में जाल फैला दिया, कोई कहता है सर ढकना है, कोई कहता है नहीं कहता। वचन क्या कहता है? सर ढकना है तो ढकना पड़ेगा आपको। वो कुछ लोग बोलते हैं सर ढकने के लिए तो उस समय की कलीसिया को कहा गया था। मुझे आप एक बात बता दीजिए, परमेश्वर ने आपको सामने में आकर कोई वचन दिया? सारे वचन उस समय में दिए गए हैं। परमेश्वर का वचन 3 कालों में कार्य करता है। नंबर 1, भूतकाल। भूतकाल कहते हैं जो बीता हुआ समय है, उस समय में भी प्रभु का वचन काम करता था। और
प्रेजेंट, वर्तमान जो अभी चल रहा है, हमारे समय में भी परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, और हमारे मरने के बाद जो आने वाला फ्यूचर, जो आने वाला भविष्य काल है, उसमें भी यही परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। बदला नहीं परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों, ना परमेश्वर का वचन बदलता है, ना परमेश्वर खुद बदलता है। हाँ, एक बात जरूर है, पुराने नियम में कुछ परंपराएं, कुछ विधियां ऐसी थी जिनका नए नियम में कोई उल्लेख या जिनको दोहराया नहीं गया, तो वो हम नहीं कर सकते। सो इन बातों को समझना है। सो शैतान के इस ब्रह्मजाल, महाजाल से बचें, वचन के अनुसार चलें, तभी स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। आज शैतान क्यों गलत तालीमों को लेकर आ गया? उसको पता परमेश्वर वचन का पक्का है, ना वो खुद वचन से बाहर होता है, ना हमें वचन से बाहर होने देगा। इसलिए उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन से हटकर कलीसिया में अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार इतनी शिक्षाओं को लाकर खड़ा कर दिया ताकि विश्वासी इस ब्रह्मजाल, महाजाल में फंसकर परमेश्वर तक ना पहुंच सके। सो मेरे प्यारों, वचन से हर एक बात को जांचें, तोले, नापें, तभी इस ब्रह्मजाल का सामना कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे।